उसी गली में उसकी बुआ रहती है, उसी गली में शर्मा जी तो, और वो यहाँ पे पहले रहा भी है और आता जाता उधर से आई है तो उसने ही ये सारा प्लान बनाया और इन बाकी लोगों को 5 लोगों को अपने साथ मिला के ये प्लान किया। इसलिए वो खुद नहीं आया था क्योंकि उसको पहचान लेते ये लोग, वो गाड़ी में ही रहा और बाकी 5 लोग इस घटना में आए थे। तो अभी हमारे द्वारा जो गाड़ी में जो एक इसने प्लान किया था उसको सागर का नाम है, उसको पकड़ लिया गया। बुआ नहीं, उसी मोहल्ले में उसकी बुआ रहती है सागर की, जो कि इनके घर में 2-4 घर छोड़ के उनका घर है। वो एक्चुअल वो आता है मास्टरमाइंड सागर है। तो सागर ने अपने साथ 2 लोगों को जो वीडियो फुटेज में दिख रहे हैं, एक कुर्ता पजामा पहने हुआ है और एक जिसके सिर में टोपी टाइप की लग रही है, वो दोनों लोग भी गिरफ्तार हो गए हैं। इनके 3 और साथी हैं जिनके नाम वगैरह हम आपको प्रेस नोट में लिखे भी हैं। उनको भी हमारी टीम अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी टीमें गई हुई है उनके लिए भी गिरफ्तारी के प्रयास के लिए। इनसे जो बरामदगी हुई है काफ़ी, और जो चापड़ जिससे उस महिला का उंगली में चोट लगी थी वो भी इनसे बरामद हुआ। जो वैगन आर गाड़ी से आए थे वो भी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है और वो सब हमारी कस्टडी में है। अभी ये सामान आपको ला के दे देंगे, सामान नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई है क्योंकि उसकी उंगली पे चोट जो महिला की लगी हुई है तो डराने का इन्होंने किया। और एक्चुअली देखिए जब ये घटना इस प्रकार की घटना होती है तो ये कोई कह नहीं सकता कि घटना किस स्वरूप ले आगे। तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस करते बच्चे या कुछ ऐसी बात करते या शोर मचाते तो हो सकता है कि ये तैयार होके तो गए ही थे। जो चापड़ है वो काफ़ी मतलब धारदार हथियार है तो नुकसान हो सकता है। आरोपी हाँ, आरोपी तो बुलवा लो। जो उसके साथी सामान कहाँ है तुम्हारा? जो भैया लग गया सामान पीछे रह गया। अभी क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक अभी नहीं आई है। ये कानपुर देहात के मंगलपुर थाने में है, वहीं के रहने वाले हैं। ताला खुलवा के घर में जो भी इनके पैसे और जो भी गहने रहने थे जो उन्होंने कंप्लेंट में दिया कि ये सब हमारे घर से ले गए, उसी में उनकी पत्नी के उंगली पे और उससे कट भी लगा था और उनको कमरे में बंद करके वो सब लोग चले गए। लेकिन इसमें जैसे सूचना मिली जो उन्होंने तहरीर दी उसी तहरीर के आधार पर तुरंत ही उसी दिन डकैती का मुकदमा लिखा गया था। हालांकि उस टाइम जो फुटेज दिखाई दी उसमें 3 ही लोग दिखाई दे रहे थे, तो ये बात भी कायदी साहब 3 लोग ही हैं, 5 नहीं है। लेकिन ऐसा परिवार ने बताया उसी को हम सच मानते हैं। अभी रुक जाएगा सर, फोटो इसको कोई बना देना ठीक है क्या? ये हमेशा बारात मोड में रहता है। अच्छा भाई शांत रहना, बाइट कर ले हम लोग आए। मनोज 1 सेकंड बाइट करेंगे भैया, कोई बोलना नहीं बता। ये तीनों अपना नाम, इनका तीनों का नाम क्या है? पहले जो दूसरे नंबर पे दिलीप भाई बाइट कर ले, फिर पूछो आराम से हो जाए, फुर्सत हो जाए। सर बताइए क्या तारीख डकैती पड़ी थी और पकड़ा गया, क्या प्लानिंग थी? दिनांक 17 दिसंबर को देर शाम लगभग 8 साढ़े 8 बजे थाना रावतपुर क्षेत्र अंतर्गत केशवपुरम मोहल्ले में श्री कमलेश शर्मा जी के घर पे 5 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा प्रवेश किया गया और घर पे उनकी पत्नी और उनके 2 नाबालिग बच्चे थे, उनको डरा धमका कर उनके घर में लूट की गई और बाद में फिर वो वहाँ से भाग गए। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे जाके घटना की जांच की गई और जो परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें सुसंगत धाराओं में डकैती के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और वेस्ट जोन की सर्विलांस टीम और एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्य करते हुए 3 दिवस के अंदर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना का जो आरोपी हैं ये कुल मिला के 6 व्यक्ति हैं, जिनमें से 3 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। जो मुख्य अभियुक्त है और जो सरगना है इस पूरे गैंग का, उसका नाम है सागर, जिसका जो इस मोहल्ले में पहले भी आता जाता था और उसके बुआ शर्मा जी की पड़ोसी हैं और इस वजह से उसको इस मोहल्ले के बारे में जानकारी थी और उसके द्वारा ही अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि सागर को बाकी लोग उस मोहल्ले में पहचानते थे, इसलिए सागर अब गाड़ी में ही बैठा रहा और बाकी 5 लोग आए और उनके द्वारा ये घटना अंजाम दिया गया। उसके द्वारा जो एक चापड़ का प्रयोग किया गया परिवार को डराने के लिए और उससे मिशी शर्मा को चोट भी पहुंची है,
उसकी भी पुलिस के द्वारा रिकवरी की गई है। इस गाड़ी से ये लोग आए थे वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और उनके पास से काफ़ी सारे धातु का सामान जो कि उनके घर से चुराया गया, लूटा गया था और जिसको उनके घर वालों ने पहचाना भी है, वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। इनके अन्य 3 साथी अभी फरार हैं जिनकी पहचान हो गई है और इस वक्त भी हमारी टीम कैसे आए थे, कैसे गए, गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। 17 तारीख को ये करीबन 6 साढ़े 6 बजे ये लोग पहली बार उस तरफ आए थे, किंतु उस वक्त गली में चहल पहल थी और काफ़ी लोग गली में मौजूद थे, तो उसको देख के ये लोग वापस लौट गए और इनके द्वारा जैसा कि अपना इकबाल किया गया है कि वहीं पे पास में एक जगह शादी समारोह में इन लोगों ने खाना खाया और बाद में फिर ये वापस 8 साढ़े 8 बजे के करीब आए थे। घर में कैसे घुसे थे? घटना के बाद ये कहाँ चले गए? घर में ये घर का दरवाजा जैसा कि आप भी जानते हैं, घर का दरवाजा उसमें खुला हुआ था, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, लगभग 8 बजे साढ़े 8 बजे का समय था और उस वक्त पर इतना घर का दरवाजा जनरली खुले रहते हैं। इससे पहले किसी घटना में शामिल रहे लोग? अभी तक इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। जैसा कि मैंने बताया कि कानपुर देहात के रहने वाले हैं, तो इनके लोकल थाने से और आसपास के थानों से इस संबंध में जानकारी की गई। अच्छा, मकसद क्या था? सभी टीनेजर्स ऐसे लग रहे हैं, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से लोग क्यों किया? इसमें जैसे इनसे हमने पूछताछ की है तो ये अपने जेब खर्च के लिए या बाकी जो भी इनको अपनी मौज मस्ती करने के लिए पैसा चाहिए और परिवार इस स्थिति में नहीं है कि वो इनके खर्चे उठा सके। सागर कौन है इसमें? इसीलिए इनके द्वारा ये ऐसा किया गया। डकैती का प्लान कैसे? जैसे मैंने बताया कि सागर की बुआ उसी मोहल्ले में रहती है और सागर को आइडिया था कि शर्मा परिवार के पास अगर हम ऐसा कुछ घटना करेंगे तो हमें कुछ सामान वहाँ मिल सकता है, इसलिए इन्होंने ये प्लान किया। इसका क्या नाम है? दूल्हे का क्या नाम है? हाँ, आपस में इन लोगों ने कि कोई इनकी पहचान ना उजागर हो, इसके लिए आपस में ये लोग नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे और जब इस बारे में पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये अक्सर टीवी पे इस प्रकार के धारावाहिक और क्राइम सीरियल देखते हैं और तभी से उनके मन में उन्होंने कहीं देखा होगा और उन्होंने इसलिए प्लानिंग में इस चीज़ को इंक्लूड किया कि उन्होंने इसलिए अपने मुंह को भी ढका हुआ था और कोई भी किसी का नाम इस्तेमाल नहीं लेता। क्यों उंगली काटने की क्या जरूरत है? सर जैसा बताया जा रहा है इन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे और जो ग्लव्स और बाकी जो सामान था वो भी इनकी गाड़ी से। सर मोबाइल का इस्तेमाल क्या किया है? मोबाइल का इनके द्वारा घटनास्थल पे इस्तेमाल करना नहीं पाया जा रहा है। क्यों नहीं किया था? कौन सी फिल्म उंगली काटने का क्यों भाई? कौन सी फिल्म जब देखी? ये पीड़ित से जबरदस्ती करके उनके घर में लूटपाट कर रहे थे तो उनके द्वारा जब इसका विरोध किया गया या उनको डराने के लिए इनके द्वारा उनकी उंगली पे प्रहार किया गया जिसमें उनको चोट लगी। किस फिल्म से सीरियल लिया भाई? दृश्य कौन सी फिल्म देखी सर? कौन सी फिल्म देखी? क्यों? यस, ग्रेजुएशन 12वीं इसी टाइप वैगनार आकाश इसकी है, सागर की। कौन सी फिल्म से देखा था? उसके पिता के नाम है। तब पुलिस से बताइए, तुम लोग क्या मुंह बंद करके आए हो क्या यहाँ पे? तीनों के फादर कोई अच्छे पोस्ट पे हो? दिलीप, इनसे भी पूछ रहे हो आप? सागर दिलीप के पिताजी ग्राम उसमें काम करते हैं, ग्राम जो विकास वाला विभाग है, ग्राम विकास विभाग, लेकिन बाकी दोनों के पिताजी। दिलीप रुकना ना, कोई पॉलिटिकल किसी का कोई कनेक्शन? ऐसा कोई अभी तक नहीं। दिलीप रुकना, क्यों भाई? कौन सी फिल्म से लिया था? मैं तो तरुण यार, इनसे पूछो, इसे ये लोग भी तो बताएं, पुलिस से सीरियल देखते थे। कौन सा सीरियल देखते थे भैया? मेन ये क्यों? अब तो पकड़ ही गए यार। ये कौन सी फिल्म से दिया? नहीं, किस ये ग्लव्स पहना आपने, नंबर से संपर्क किया, ये क्यों बनाया था? क्यों प्लान बनाया था कि पकड़े ना जाए? तो ये कैसे देखा था? कैसे ये प्लान कैसे किया? कभी बंटवारा पूरी तरह से नहीं हुआ। क्यों? ये तो यस, तुम बताओ, ये ड्रेस क्यों पहने? हमेशा यही पहनते क्या? अबे हरिश्चंद्र क्या है? नहीं हो सकता शादी में बुला के जरूरत पड़े तो चलो चलो तुम ये ड्रेस हमें कहाँ लेके जाएगा? हम फिर गोवा लेके जाएगा। तुम ये ड्रेस क्यों पहनते हो? तुम दोषी हो कि नहीं हो? क्या क्या है मामला? क्यों है ये ड्रेस क्यों पहनते हो? किस तरीके का प्लान किया था? कहाँ से ले आए? क्यों प्लान किया था? दे दिया उसको।